नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस यूथ में। हम लोग वीडियो देख रहे थे आदिकाल और आज इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बिजी थी थोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकालीन श्रृंगालिक तथा मनोरंजक साहित्य, इसमें देखिए कवि अब्दुल रहमान, इनका जो रचना है संदेश रासो या संदेश रासक या स्नेह रासक इसको कहा जाता है। इसे श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। अब्दुल रहमान जो है मुल्तान के निवासी थे और इस खंडकाव्य में रासक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसे आभाड़क भी कहते हैं। अब आइए कवि विद्यापति के बारे में देखते हैं। संस्कृत रचनाएं: शैव सर्व श्वासार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, ये विभाग सार, गया पत्तलक, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी, दान वाक्यावली इत्यादि। संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली तीनों भाषाओं में गोरक्ष विजय, अवहट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मैथिली में पदावली जो विद्यापति पदावली भी कहा जाता है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में जौनपुर का रोचक वर्णन है। यह पदड़िया छंद बद्ध शैली में रचित है। यह रचना ये भृग भृंगी संवाद के रूप में है। कीर्तिलता को कहाड़ी भी कहा गया है। अब देखिए आश्रय, तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबार में थे ये। और उपनाम व उपाध्याय इनकी क्या थी? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंधार, राजा पंडित, कवि रंजन, कुछ कवि, खेलन कवि, अपरूप कवि इत्यादि, इतनी इनकी उपनाम व उपाधियां थीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें पंचानन कहते हैं। हर प्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेव वो पासक कहते हैं। महाराजा शिव सिंह जो है इन्हें अभिनव जयदेव कहते हैं। बाबूराम सक्सेना व हर प्रसाद शास्त्री इन्हें कुछ कवि कहते हैं। अब देखिए बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। और ये पूछा गया है कि इन्हें जातीय कवि किसने कहा था, तो वो बच्चन सिंह ने। मिथिला के लोग इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवियों में रखा। इन्हें पद शैली का प्रवर्तक, अधिगीतिकार तथा कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष वेणुपुरी ने श्रृंगारिक कवि मानते हैं। अगला देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन्हें भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र तथा नागेंद्र नाथ गुप्त इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें श्रृंगार रस का वाक रस सिद्ध कवि मानते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है। अगला देखते हैं पॉइंट। विद्यापति के पद से पता चलता है कि इनका जन्म 1350 ईस्वी में से 1402 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। अब देखिए नगेंद्र नाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 के आधार पर विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी मानते हैं, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन तथा उमेश मिश्र करते हैं। श्री ब्रजनंदन सहाय, ब्रज वल्लभ, रामवृक्ष वेणुपुरी, सुभद्रा झा इत्यादि ने विद्यापति की जन्मतिथि क्या माना है? 1350 ईस्वी माना है। बच्चन सिंह विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी मानते हैं। इसके अनुसार विद्यापति का जन्म मिथिला के बिस्पी गांव में हुआ था। अगला देखिए विद्यापति के संदर्भ में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन क्या हैं। शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। अगला देखते हैं विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। अगला देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने क्या कहा है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसे ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयः संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सगा स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। अगला देखते हैं डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है।
इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा दिया। बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं, ये मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। अब देखिए, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिक को की तरह वायवीय है और न भक्त की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। विद्यापति की चर्चित जो काव्य पंक्तियां हैं वो भी किससे? उनकी रचना है कीर्तिलता से। देसिल बहना सब जन मिठा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पंथावे पुन्नु, जय सुरा हो सई मम भाषा, जो हो बुंझी सो कर ही प्रशंसा, बालचंद बिजवावो भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटो तुर्का भवकी मार, सक्कई वाड़ी बहु न भावई, जाति अजाति विवाह अधम, उत्तम का पारक। अब विद्यापति की अन्य पंक्तियां देखिए। खने खने नयन कोन अनुसरई, सुधा मुद के बिही निर्मल बाला। अब देखिए, सरस बसत समय भल पावल, दक्षिण पवन वह धीरे। अब देखिए, ये जो लाइन है आप लोग ऐसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो की रचनाएं देखते हैं। ठीक है, देखिए, आवाज एक खुसरवी, आशिक, नूह सिपिहर या नूर सिपहर, खलिक बारी, किस्सा चार, देखिए खालिक बारी, किस्सा चार दरवेश, हालात कन्हैया, नजराज, ये हिंदी क्या है? नजराज ये हिंदी। अगला देखिए, नजराना ये हिंदी। अब देखिए, खालिक बारी कोश ग्रंथ है, जिसे क्या है? जिसमें फारसी, अरबी तथा हिंदी के शब्द हैं। अब अगला देखिए, हालात कन्हैया, ये भक्तिपरक रचना है। उपाधियाँ उपनाम किसके? अमीर खुसरो के। तुर्क ए अल्लाह और तोता हिंद तो बहुत बार पूछा गया है। अब पूरा नाम देखिए, अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, साथ ही हिंदू मुस्लिम संस्कृत के समन्वयक कवि हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि तथा कवियों में राजकुमार कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी है। अब देखिए, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोगकर्ता, साथ ही इन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 संतालों का शासनकाल देखा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आदिकालीन कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी जिक्र किया है, वह देखिए, मुकरियाँ, दो सखुने या सुखने पहेलियाँ लिखने में दक्ष, संगीत कला में निपुण, मसनवी शैली को भी अपनाया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, देखिए खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद, जो अब कासगंज के नाम से जाना जाता है, कि पटियाली कस्बे में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में विद्वानों के मत। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, इनकी पहेलियां और मुकरिया प्रसिद्ध हैं। इनके उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। इनमें यद्यप रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियां, मुकरियां और दो शकुनों में मिलती हैं। यद्यप कहीं कहीं ब्रजभाषा की भी झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश, या केवल मनोरंजन की सामग्री है। पहेलियां, मुकरियां और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों से गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, उस काल में खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। अगला देखिए, अमर खुसरो की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। इसमें देखिए, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, चो मुन तुतिये हिंदम अर रास्त पुरसी, मुल्के दिल कर दी खरावस तीरे नाज। अब देखिए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बच्चन सिंह इस खुसरो की पंक्ति नहीं मानते हैं। अगला देखिए, ये इतनी सारी पंक्तियां इनकी आप लोग देख सकते हैं। एक ये भी देखिए ब्लैक में दे दिया है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये भी इनकी पंक्तियां और पूछी गई हैं। अगला देखिए, आदिकालीन गद्य साहित्य की रचना है वह कवि।
इसको देख लेते हैं। राउल वेल रोड़ा कवि कृत प्रेम पर आधारित है। ये रचना राउल वेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। हिंदी में नक्सिक परंपरा की प्रथम रचना, शिलांकित रचना जो चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित है। इसकी एक अन्य नाम राजकुल विलास भी है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका गद्य लोक भाषा अब देखिए मिश्रित है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये किसकी है? दामोदर शर्मा की है। दामोदर शर्मा इसे भ्रंश भाषा की कृति मानते हैं, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि मानती हैं। और दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। अगला देखते हैं वड़ रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत विश्वकोशात्मक रचना। इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। वड़ रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। यह मैथिली हिंदी गद्य रचना, इसमें 8 कल्लोल हैं। अब है कुएलमाला कथा। ये किसकी है? उद्योतन सूर्य की रचना है। रचनाकाल 9वीं शताब्दी है। अब ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी की कुएलमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। देखिए अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और आप अपना बढ़ा सकते हैं क्वालिटी, उससे दिखेगी क्लियर। अब नेक्स्ट जो मैं PDF बनाऊंगी, ये पूरी PDF मैं बनाई थी आदिकाल की, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो क्लियर बनाऊंगी, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर करिए। शेयर करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी शायद, और मैं हिम्मत करके वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं ढोला माररू दूहा। ये किसकी रचना है? ये कल्लोल कवि की है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार किया। मूलतः यह दोहा छंद में रचित है। यह प्रेम परक रचना है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारारू दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच का कड़ी कहा है। इसमें ढोला व मारवाड़ी की प्रेम कथा है। सूर्यमल पारीक, श्री राम सिंह और नरोत्तम स्वामी ने इसका संपादन किया। प्राकृतिक पेंगलम यह संग्रह ग्रंथ है जिसमें बब्बर, विद्याधर, उज्जत जल तथा सारंगधर की रचनाएं संग्रहित हैं। इसकी भाषा पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी तथा मैथिली का मिश्रण है। वंशीधर ने प्राकृतिक पेंगलम पर टीका लिखी है। अब देखिए वसंत विलास, इसके बारे में देखिए। ये जनितर फागु काव्य रचनाकार ये अज्ञात हैं। आदिकाल से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब देखिए रचनाएं और रचनाकार। ग्रंथराज गाडस गोपीनाथ राव कहियो गोपीनाथ की है। ढोला मारवाड़ी चौपाई हरराज की है। माधवानाल प्रबंध दुग्ध बंध ये गणपति कवि की है। अपसंग संबोहक कब्ब ये रैधु की है। जिरदत्त चरियु और अगवय रण पई लाखू की है। पासड़ा हचरियु सुकुमाल चरियु श्रीधर महाकवि बुद्ध श्री ये जो इसका सुकुमाल चरियु और भविष्यत कहा, भविष्यत चरियु ये श्रीधर या महाकवि बुद्ध श्रीधर की है। चरचरी जिनदत्त सूर्य की है। सूर्य रेवंत गिरिराज ये विजय सेन सूर्य की है। सुलोचना चरियु ये किसकी है? देवसेन नगरी की। पासहार चरियु पदम कृति काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूरी। करकंड चरियु कनकामरिच मुनि। पासड़ाह चरियु कवि असवाल। अगला देखिए चंद कुंवर की बात प्रताप सिंह। राजा रिसाल रिबात चारण कवि नरबदो। बताल पचीसी शिवदास। त्रिया विनोद मुरली। अगला देखिए चंदन मलिया भद्रसेन की। मैना सत की साधन कवि। पंच सहेली राधुआ छीहल की। हीर रांझा दामोदर की। हीर रांझा गुरदास व मुकबिल की। मतलब देखिए ये रचना दोनों एक ही रचना है और नाम इनका इन्होंने भी लिखा और इन्होंने भी। माधवनाल काम कंदला ये कवि आलम की है। नरसा के पुत्र बोधा ने विरह वारी शीर्षक से लिखा है। अब देखिए आदिकालीन प्रसिद्ध काव्य पंक्तिका चंद्र बरदाई की है। सठ भाषा पुराणम च कुराड़ंग कथित माया। न को हार न को जीत रहे न रही सुरबर। भय जुआनी आवाज आय सहाब दिन सूर। नगर निकट जब जान जाए वर बिंद उभय पंथ दिल्ली सुपति। देखिए ये बहुत सारी पंक्तियां वीडियो रोक के आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए पारिभाषिक शब्द क्या है। कौल मार्ग नाथ मंत्र में चर्चा इस मार्ग के द्वारा नाथपंथी शरीर में सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। कड़वक क्या है? सामान्यतः अभ्रंश काव्यों में प्रयुक्त शब्द वस्तु अभ्रंश काव्यों में सर्ग समय के स्थान पर संधि का प्रयोग होता है, जिसमें अनेक कड़वक होते हैं। एक कड़वक सामान्यतः 8 यमकु तथा यमक 2 पदों का होता है। चौपाइयों के बाद दोहों के विराम को ही कड़वक कहा जाता है।
अब देखिए धत्ता, यह दोहे से भिन्न 6 मात्राओं का छंद है जिसके प्रथम चरण में 10, 8, 13 पर यति होती है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। चरचरी, वसंत में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत। पाहुड़ दोहा, गुण विषयों अर्थात श्रुत ज्ञान का संकलन। इसका शाब्दिक अर्थ उपहार होता है। अगला देखिए आदिकाल की देन क्या है। चरित काव्य लेखन चयन कवियों की देन है। दोहा चौपाई शैली। अब अगला देखिए क्या देन है। व्याकरण छंद सात कोश ग्रंथों की परंपरा, हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि, गीति काव्य की परंपरा, सामाजिक समरसता का भाव, गुरु की महत्ता, रहस्यवाद का बीजारोपण, विरसात्मक रचनाओं की परंपरा, भक्ति परंपरा, श्रृंगारिकता की परंपरा, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश, चंपू काव्य परंपरा, महाकाव्य, खंड काव्य व गद्यात्मक कृतियों की परंपरा, सूफी काव्य का बीजारोपण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जैन धर्म के तीर्थंकर। देखिए इसको, ये तो जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी लिटरेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। देखिए ऋषभ देव का क्या है, वृषभ। जन्म स्थान अयोध्या, ये पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है और ये आपका लिटरेचर में तो पूछा जाता ही है। अजीतनाथ, हस्ती या हाथी, अयोध्या, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। संभवनाथ का अश्व, श्रावस्ती। अभिनंदन नाथ का वानर, अयोध्या। सुमतिनाथ का क्रौंच, अयोध्या। ये पदमप्रभ का कोकनद, कौशाम्बी। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, ये काशी में जन्म हुआ था। ये चंद्रप्रभ, चंद्रकला, चंद्रपुरी। पुष्पदंत, मकर, काकंडी। शीतलनाथ श्रीवस्त्र, बद्रिकापुरी। देखिए एक जगह ये नाम मिलता नहीं है, अगर आपको मिल गया है ना तो इसको नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसको क्योंकि हमको नहीं लगता है हिंदी के लिए तो थोड़ा सा कम, लेकिन जीएस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए श्रेयांसनाथ, ये गरुड़, सिंहपुरी। वासु पूज्य, महेश, चंपापुरी। विमलनाथ, वाराह, कांपिल्य। अनंतनाथ, वाज, अयोध्या। धर्मनाथ, वज्रदंड, रत्नपुरी। शांतिनाथ, मृग, हस्तिनापुर। कुंथुनाथ, अज, हस्तिनापुर। अरहनाथ, मीन, नंदावर, हस्तिनापुर। मल्लीनाथ, कुंभ। इनको देखिए, इनको माना जाता है कि ये महिला, इनका मतभेद है कि महिला या पुरुष में, कि ये पुरुष थे या महिला थी। मल्लीनाथ, कुंभ, मिथिलापुरी। मुनि सुब्रत, ये दो है कच्छप, कुशाग्रनगर, राजगृह। नमीनाथ, नीलकमल, मिथिलापुरी। नेमीनाथ, शंख, सौरीपुर, द्वारिका। पार्श्वनाथ, फड़ी या सांप, काशी। महावीर सिंह, ये 24वें तीर्थंकर थे, कुंदपुर। ठीक है, तो ये आज के लिए ये आपका आदिकाल समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।